वेलकम टू द केमिस्ट्री रूम। कैसे हैं आप सब। आज हम लेके आए हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अलाइलिक वर्ड क्या है? अलाइलिक हम पहले भी पढ़ चुके हैं। अलाइलिक क्या है बच्चों? अलाइलिक ये होता है कि आपके पास जो डबल बॉन्ड होता है CH2 CH3 इस तरह के कंपाउंड्स को अलाइलिक कंपाउंड कहते हैं। और ये डबल बॉन्ड के साथ वाला जो कार्बन होता है इसको कहते हैं अलाइलिक कार्बन। अलाइलिक कार्बन। अच्छा, कुछ लोग इसको अल्फा कार्बन भी बोलते हैं। अल्फा कार्बन। अब ये अलाइलिक कार्बन अलाइलिक कंपाउंड के साथ लगा है, इसीलिए इसको अलाइलिक कार्बन कह रहा हूं मैं। आई रिपीट, अल्फा कार्बन भी कहते हैं कुछ लोग और कुछ अलाइलिक कार्बन भी। सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? जैसे फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पीछे पढ़ चुके हैं बच्चों। आपको सब्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब भी है। सब्स्टिट्यूशन ये होती है कि आपके पास लेट्स सपोज इधर CX है, प्लस कर रहे हैं Y, तो आपके पास क्या हुआ, CY बॉन्ड बन गया और X क्या हुआ, रिमूव हो गया। X क्या हुआ, रिमूव हो गया। यहां Y की जगह X और X की जगह Y आ गया। ऐसे बच्चों इस तरह के रिएक्शन को कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूटेड रिएक्शन। एक चीज आएगी दूसरी जाएगी। फुटबॉल में जैसे आप देखते हैं सब्स्टिट्यूट प्लेयर आ जाता है। सब्स्टिट्यूट का मतलब यह है कि जो खेल रहा है उसमें से एक को बैठना पड़ता है, दूसरा फिर चला जाता है। समझ में आई बात? कैमरा ज्यादा ऊपर तो नहीं है, दिखाई पड़ रहा है ये? हाँ दिखाई पड़ रहा है पूरा। समझ में आ रही है बात? एक चीज आई अंदर, दूसरी चीज जो अंदर थी वो चलेगी बाहर। सब्स्टिट्यूएंट प्लेयर। अगर क्रिकेट में किसी प्लेयर को चोट लग जाए तो उसकी जगह यूज करते हैं सब्स्टिट्यूएंट प्लेयर, मतलब वो अब बैठ जाएगा, उसकी जगह नया आएगा। रिएक्शन की बात करें तो रिएक्शन में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इस तरह होता है, कोई चीज अंदर आएगी और पहले से मौजूद चीज बाहर जाएगी। इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जिस तरह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था हैलोजिनेशन में, क्लोरीन अंदर आता था, हाइड्रोजन बाहर चला जाता था। अब यहाँ पे सेम रिएक्शन अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी इसी तरह होगा, कोई चीज अंदर आएगी कोई चीज बाहर आएगी। समझ में आई बात? रेस कर दूं रेस? चलो जी रेस करते हैं जरा। अभी मजीद इसको एक्सपेंड करते हैं, क्या कहना चाहते हैं बच्चों। कहीं पे भी आपको डबल बॉन्ड दिखाई दे इस तरह का CH2 CH3, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में ये है, कोई आपके पास X2 कोई हैलोजन आया है, हैलोजन आया है इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट H म्यू। अच्छा, वो क्या करेगा, यहां से H लेके HX बना देगा और इधर CH2, यहां पे डबल बॉन्ड CH2X। रिमूव क्या हुआ आपका, HX रिमूव हो गया। X लेट मे बी अ हैलोजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, मे बी एनीथिंग। क्या हुआ, यहां से H रिमूव हुआ, X इन हो गया, HX यहां पे रिमूव हुआ। समझ में आ रही है बात? इसको कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में अलाइल कार्बन से एक हाइड्रोजन निकला, उसकी जगह सब्स्टिट्यूट कोई भी आके जुड़ गया X। क्लियर हुई बात इतनी? क्लियर हुई बात इतनी? अच्छा बच्चों एक और चीज, यहाँ पे एक और चीज नोट कर ले। अगर इस तरह रिएक्शन लिखा हो CH2 डबल बॉन्ड CH3 सिंपल X लिखा हो, कोई लाइट वगैरह ना लिखी हो, या X2 हो, कोई लाइट नजर नहीं आ रही, कुछ भी पेरोक्साइड नजर नहीं आ रहा। आपको पता है फ्री रेडिकल जनरेट करने की कौन सी कंडीशन थी? हेल्पर, हीट होनी चाहिए, लाइट होनी चाहिए, पेरोक्साइड होना चाहिए, या फ्री रेडिकल होना चाहिए, या इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ पे चेक करो, ना हीट है, ना इलेक्ट्रिसिटी है, ना लाइट है, ना पेरोक्साइड है, कुछ भी नहीं है, खाली कोई चीज आके जुड़ी है। तो बच्चों वो देगा फिर एडिशन रिएक्शन। क्या देगा? एडिशन रिएक्शन। कौन सा रिएक्शन? एडिशन रिएक्शन। उसमें याद रखिएगा फिर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगा, एडिशन रिएक्शन होगा। किसमें? अल्कीन में। अल्कीन की प्रॉपर्टी ये है, लिख लें इधर, अल्कीन प्रॉपर्टी, अल्कीन शो, अल्कीन की प्रॉपर्टी, अल्कीन गिव्स एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन। अल्कीन क्या देती हैं? अल्कीन एडिशन रिएक्शन देती हैं।
अगर यहाँ पर कोई कंडीशन शो नहीं है, कंडीशन शो यहाँ लाइट है, इलेक्ट्रिसिटी है, हीट है, टेम्परेचर हाई है, तब जाके ये आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन यहां से रिएक्शन देगा, CH3 से डबल बॉन्ड से रिएक्शन नहीं देगा। अगर वहां से, इस बात को नोट कर ले, मैं रेज कर रहा हूं, अगर यहां से रिएक्शन दे रहा है, कोई कंडीशन नहीं है, रिएक्शन फिर यहां से होगा, याद रखिएगा। कैसे? X जुड़ेगा CH2, यहाँ पे आ जाएगा एक X, सिंगल बॉन्ड CH एक X यहाँ पे, उसके बाद बन जाएगा CH3। समझ में आई बात? एडिशन रिएक्शन देगा अगर कोई कंडीशन शो नहीं है। लेट्स सपोज इधर मैं क्लोरीन लगा दूं, क्लोरीन Cl2, तो आपका इधर भी आ जाएगा क्लोरीन, इधर भी आ जाएगा क्लोरीन, विदाउट एनी कंडीशन, विदाउट हेल्पर, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या फ्री रेडिकल की अब्सेंस में ये आपको देगी क्या? एडिशन रिएक्शन। एमसीक्यूज में आज अल्कीन क्या देते हैं? एडिशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन अल्कीन इस अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तब देंगी जब यहां कोई कंडीशन होगी। अगर कोई कंडीशन नहीं है तो अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन नहीं होगी, अलाइलिक एडिशन होगी। समझ में आई बात? समझ में आई बात? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन और एडिशन में फर्क नजर आया? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन तब होगी जब आपके पास होगा हेल्पर, हेल्पर, हेल्पर। कौन कौन सी? हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड और फ्री रेडिकल्स। क्लियर है बात? ये कंडीशन होंगी, जैसे मैंने यहाँ लिखी, तब आपका यहां से रिमूव होगा हाइड्रोजन और X जाके लगेगा। अगर ये कंडीशन नहीं है, कोई भी कंडीशन नहीं है, तो एडिशन रिएक्शन होगा। एडिशन रिएक्शन अल्कीन पे होता है। क्लियर हुई बात? इतनी क्लियर हुई बात? चलो जी, रेस कर दूं। चलो, थोड़ा बहुत समझ आ रहा है बच्चों को, तो मैं ये समझ के पढ़ा रहा हूं कि आपने प्रीवियस वीडियोस फ्री रेडिकल की चेक की है, देखी है, ठीक है? आपको मैकेनिज्म का भी पता है। चलो एक रिएक्शन में लिखवा देता हूँ, उसका मैकेनिज्म भी करवा देता हूँ। CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH3। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन हुआ Cl2 का इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पहले बना क्या? CH2 CH, यहाँ पे डबल बॉन्ड CH2Cl प्लस HCl। ठीक है, यहां तक समझ आया? हाइड्रोजन यहां से निकला, क्लोरीन अंदर आया, एक HCl जो हाइड्रोजन निकला था क्लोरीन के साथ जुड़ के HCl बना दिया। मैकेनिज्म इसका वही है जो प्रीवियस और फ्री रेडिकल में पढ़ा के आए हैं, और रिएक्शन 3 में मैकेनिज्म में पहला रिएक्शन क्या, पहला स्टेप क्या था? इनिशिएशन। इनिशिएशन, इनिशिएशन में क्या होता है? क्लोरीन और क्लोरीन का बॉन्ड टूट के इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट क्लोरीन डॉट फ्री रेडिकल बनाता है। क्लियर है? उसके बाद सेकंड स्टेप में प्रोपोगेशन में क्या होता है? प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन में बच्चे ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2 की जगह एक हाइड्रोजन इधर लगा देता हूँ, CH3 था, तो यहाँ पे आता है क्लोरीन डॉट पास, ये एक डॉट इधर आ जाता है, एक डॉट इधर, वो इसके साथ मिलके क्या बना देता है? HCl। तो आपके पास जो प्रोडक्ट बनता है CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 डॉट प्लस HCl। क्लियर है? डॉट एक यहाँ पे छोड़ के चला गया, H और Cl मिलके HCl बना दिया। उसके बाद क्या होता है? CH2 डबल बॉन्ड CH2 डॉट प्लस प्लस Cl2, CH2 डॉट आया, फिर Cl2 के पास फिर क्या बनाता है? CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2 के साथ लग जाता है Cl और प्लस बना देते हैं Cl डॉट। आई थिंक ये दिखाई पड़ रहा होगा, मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ। थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ ताकि आपको दिखाई नजर आए। चलो, नजर आ रहा है आप? CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये डॉट इधर इसके साथ मिला, ये क्लोरीन इसके साथ अटैच हो गया Cl, और एक डॉट रिमूव हो गया। ये स्टेप प्रोपिगेशन होता रहता है, और बाद में लास्ट स्टेप होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में आप जस्ट फ्री रेडिकल को आपस में मिला लेंगे, वो आपका टर्मिनेशन स्टेप होगा, वरना ये रिएक्शन चलता रहेगा। क्लियर है? समझ में आ रही है बात? ये आप पहले पढ़ चुके हैं फ्री रेडिकल में, फ्री रेडिकल में ये आप पहले पढ़ चुके हैं। क्लियर है बात? रेस कर दूं? रेस कर दूं? चलो जी। अच्छा, ये स्टेप पहले की तरह थे, फ्री रेडिकल की तरह। अगर आपने डिटेल से देखना है तो यहाँ पे आप वीडियो चेक कर लें, रिएक्शन मैकेनिज्म का वीडियो 1, 2, 3। अच्छा, अब अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन कितनी तरह की होती है? अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन 3 तरह की होती है बच्चों। पहली,
और दूसरी और तीसरी। पहली, दूसरी, तीसरी अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन में सबसे पहले अगर मैं कहूं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट H म्यू, या Cl2 की जगह मैं लगा दूं X2, कोई भी हैलोजन आया है, X2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट है, लाइट है, हेल्पर की मौजूदगी में, हीट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल, क्लियर है, उनकी मौजूदगी में मैंने H म्यू लगा दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सनलाइट की प्रेजेंस में आप यहाँ हाई टेम्परेचर लगा दें, हाई टेम्परेचर। इसकी शर्त ये है बच्चों, टेम्परेचर अगर आपको 400 से या 350 भी आता है कहीं, 400 या 350 से आपको मिल जाए 500 to 600 सेंटीग्रेड अबव होना चाहिए। 400, 300, 350, 100 इनसे अबव होना चाहिए। रिएक्शन 500 तक भी हो सकता है, 600 सेंटीग्रेड तक भी हो सकता है, तब आपको मिलेगा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अदरवाइज क्या मिलेगी? एडिशन। आई रिपीट, अल्कीन शो करती है एडिशन। अगर आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन दिखानी है तो X2 के साथ आपको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा। टेम्परेचर लो होगा तो आपको देंगे क्या? एडिशन रिएक्शन। क्लियर हुई बात? लो टेम्परेचर पे आपको क्या मिलेगा? एडिशन रिएक्शन। हाई टेम्परेचर पे क्या मिलेगा आपको? सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन की सबसे पहली शर्त हाई टेम्परेचर। हाई पर वो चीजें होनी चाहिए, हीट होनी चाहिए बहुत ज्यादा, इलेक्ट्रिसिटी हो, लाइट हो, पेरोक्साइड हो, या फिर फ्री रेडिकल हो, तो आपका अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। अदरवाइज अलाइलिक एडिशन होगा। वो डबल बॉन्ड के साथ कोई चीज आएगी, ऐड होगी। समझ में आई बात? अल्फा अलाइलिक या अल्फा कार्बन, अलाइलिक कार्बन जो डबल बॉन्ड के बिल्कुल साथ होता है वो रिमूव नहीं होगा, बल्कि डबल बॉन्ड वाले साथ जो चीज आएगी, जैसे मैं यहां लिख दूं CH2 डबल बॉन्ड CH3, ये आपका है अल्फा कार्बन। अगर आप ये शर्त पूरी नहीं करते, हाई टेम्परेचर वाले, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड या फ्री रेडिकल वाले, तो जो चीज आएगी वो यहाँ ऐड होगी या यहाँ ऐड होगी, उसको कुछ नहीं कहेगी। अगर आप ये शर्त पूरी कर रहे हैं, ये कंडीशन पूरी कर रहे हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट देगा। समझ में आई बात? इसको कुछ नहीं कहेगा, वो प्रोडक्ट देगा। क्लियर है बात? समझ में आई बात? पहली कंडीशन पूरी है, हाई टेम्परेचर, तब आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। अगर आपको कहीं नजर आ रहा है NBS, NBS क्या है? अनब्रोमोसक्सिमाइड। अनब्रोमोसक्सिमाइड, कहीं आपको NBS लिखा हुआ नजर आ रहा है, तब भी आपका होगा अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर है? और SO2Cl2 कहीं नजर आ रहा है, तब भी आपका इन द प्रेजेंस ऑफ हीट और लाइट, तब भी आपको अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन देगा। यहां से हाइड्रोजन रिमूव होगा, इन दो को कुछ नहीं करेगा। अगर ये दो यहां से एडिशन रिएक्शन चाहते हैं, तब आपको ये कंडीशन यूज नहीं करनी। अगर आप कोई और रिएक्शन चाहते हैं, जैसे आप चाहते हैं अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन, तब आपको ये कंडीशन यूज करनी है। समझ में आई बात? समझ में आई बात? तो आज हम 3 रिएक्शन पढ़ने वाले हैं। एक X2 का कि हैलोजेंस का इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, उसके बाद N-ब्रोमोसक्सिमाइड का, फिर SO2Cl2 का। आर यू रेडी? आर यू रेडी? चलो जी, रेडी है जी, मैं चल रहा हूं, रेस कर रहा हूं। चलो पढ़ते हैं सर इसको क्या कहना चाह रहा है ये। अच्छा, इसमें पहला क्या था? पहला जो मैं कह रहा हूं X2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई हीट, या इसकी प्रेजेंस में, हेल्पर की प्रेजेंस में, होता कुछ जो है, मैं कहता हूं CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस X2 इन द प्रेजेंस ऑफ 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर। टेम्परेचर हाई रखा, तब आपका क्या होगा? CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद CH2X प्लस HX। क्लियर है बात? क्लियर है बात? X की जगह अगर मैं Cl2 ले लूं, CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ 600, 500, या टेम्परेचर हाई लेना है, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? CH2 डबल बॉन्ड CH2Cl लगा देंगे X की जगह, यहाँ पे HCl। सेम इसी तरह अगर मैं लगा दूं CH2 डबल बॉन्ड CH3 प्लस Br2, तब क्या आएगा आपका? CH2 डबल बॉन्ड CH
2Br प्लस HBr। क्या ये रिएक्शन सही है? क्या ये रिएक्शन मैंने ठीक लिखा? नोट करें, जल्दी से नोट करें, क्या ये रिएक्शन ठीक है? बच्चों ये रिएक्शन गलत लिखा हुआ है। ये तो ठीक है, ये भी ठीक है। ये रिएक्शन कैसे गलत है? यहाँ पे देखो टेम्परेचर था, यहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, कोई कंडीशन नहीं लिखी मैंने, बल्कि शर्त क्या थी? हीट तो हेल्पर पूरा होना चाहिए, हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, या यहाँ पे क्या होना चाहिए? रेडिकल। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो इसका मतलब ये एडिशन रिएक्शन देगा। अगर एडिशन रिएक्शन देगा तो रिएक्शन यहाँ होना चाहिए, यहाँ होना चाहिए, इधर नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब ये प्रोडक्ट हमारा गलत है। इस तरह के एमसीक्यूज अगर पूछ ले आपसे, इसका क्या प्रोडक्ट आएगा, इसका क्या? इसका बच्चों लाइलेक सब्स्टिट्यूशन देगा ड्यू टू टेम्परेचर हेल्पर की कंडीशन की वजह से। क्लियर है? इस तरह का पूछ लें तो आपका क्या आंसर आएगा? ये गलत होगा। आपका ब्रोमीन इधर और इधर लगेगा, ब्रोमीन इधर या फिर इधर, इन दो जगहों पे लगेगा। समझ में आई बात? हाँ, अगर यहाँ आपको शर्त दे देते हैं एच म्यू, आपको शर्त दे देते हैं 600 सेंटीग्रेड या अबव टेम्परेचर, या लिखते हैं हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर, तब तो आपका ये प्रोडक्ट ठीक था। समझ में आई बात? तो जल्दी में मैंने कहा क्या ये ऐसे लिख दिया कि ठीक है, तो आपने नोट कर लिया यस सर ठीक है। तो शर्त जो मैंने पहले पहले लिखी है वो मैंने पश्तो में लिखी है, हाँ? वो किस जबान में लिखी हुई है? हेल्पर। क्या आपको समझ नहीं आई? वो हीट, इलेक्ट्रिसिटी या हाई टेम्परेचर, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, पेरोक्साइड, फ्री रेडिकल। नहीं समझ आ रहे? बार बार कह रहा हूं। तो ये आपको मस्ट लगाने हैं, तब आपका ये प्रोडक्ट आएगा। अगर ये नहीं लगे तो आपसे पूछें क्या ये प्रोडक्ट सही है, तो आपका आंसर है नो, नहीं ये ठीक नहीं है, ये एडिशन रिएक्शन देगी। अल्कीन की प्रॉपर्टी है एडिशन रिएक्शन देना। जब यहाँ कंडीशन ही नहीं है तो एडिशन, यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, ना के लाइलेक सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे कंडीशन डेल्टा भी लगाओ, इसका मतलब हीट है, हाई टेम्परेचर है, तब भी ये प्रोडक्ट बनेगा, तब भी ये ठीक है। समझ में आई बात? अगर कोई कंडीशन नहीं है, नॉर्मल कंडीशन लिखा है, तब आप कहेंगे कि सर ये प्रोडक्ट क्या है? गलत है। नॉर्मल कंडीशन लगा है तो कंडीशन है, हीट है, ये वाली कंडीशन पूरी हो रही है कोई एक, तब आपका ये प्रोडक्ट है, अदरवाइज गलत है। क्लियर है ये बात? नीचे दिखाई पड़ रहा होगा उम्मीद है। हाँ बहुत अच्छे, क्लियर है बात? समझ में आ रही है बात? किस के साथ प्रोडक्ट जोड़ रहे हैं? अल्फा कार्बन के साथ, डबल बॉन्ड के साथ जो लगा है, ये देखें डबल बॉन्ड के साथ जो लगा है उसके साथ हम जोड़ रहे हैं सारा प्रोडक्ट। चेक करें, Br इधर आके लगा, Cl उधर आके लगा, X उधर आके लगा, उसी के साथ जोड़ रहे हैं, इनके साथ नहीं। समझ में आ रही है बात? चलो इसी तरह की एक और एग्जांपल लेते हैं। इसको रेज करते हैं थोड़ी, एक और एग्जांपल लेते हैं। चलो जी मैं लेता हूं यहाँ पे मैं लेता हूं डबल बॉन्ड। ठीक है, आपसे पूछूं, हाँ भाई प्लस कर रहा हूं मैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या H म्यू, कहाँ पे Cl2 आके लगेगा? और सबसे पहले आपने अल्फा कार्बन चेक करना या अलाइलेक कार्बन। ये डबल बॉन्ड के साथ वाला ये वाला अल्फा कार्बन या अलाइलेक कार्बन, ये वाला। तो सिंपल सी बात है, आपका कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? डबल बॉन्ड, ये वाला, यहाँ पे आके क्लोरीन प्लस HCl। क्लियर है? और से बच्चा पूछा जाए क्या ये प्रोडक्ट भी बनेगा? क्लोरीन इधर डबल बॉन्ड लगाओ, क्या ये प्रोडक्ट भी बनेगा? यस और नो? चलो कमेंट करें, बताएं मुझे यस और नो, क्या ये प्रोडक्ट भी बनेगा? बच्चों ये प्रोडक्ट भी बनेगा। रीजन ये है कि यहां से जब आपका हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से आपका जब हाइड्रोजन निकलेगा, यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। फ्री रेडिकल को रेजोनेंस मिल रही है, डबल बॉन्ड इधर आएगा, तो आपका देखें क्या बन रहा है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। डबल बॉन्ड इधर आएगा, इधर फ्री रेडिकल। अब क्लोरीन को चाहिए या तो इधर लगे क्लोरीन, या तो इधर आके लग सकता है, या फिर क्लोरीन इधर आके लग सकता है। तो मुझे ये बताओ सबसे ज्यादा स्टेबल कौन? सेकेंडरी के टर्शरी, या सॉरी प्राइमरी? 1 डिग्री के 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री फ्री रेडिकल है, ये 1 डिग्री, कौन सा स्टेबल होगा? 2 डिग्री। आपसे मैंने पूछा कि ये प्रोडक्ट भी बनेगा या नहीं? यस बनेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री बन रहा है, बनेगा। लेकिन मेजर कौन सा होगा? मेजर 2 डिग्री वाला होगा, ये वाला मेजर, ये वाला माइनर। अब समझ में आई बात मेजर और माइनर की? ये बन रहा है, कम बन रहा है, लेकिन क्यों? क्योंकि ये 1 डिग्री है, ये 2 डिग्री था, ज्यादा बन रहा है। ठीक है, समझ में आई बात?
और कुछ बच्चे कहेंगे अगर यहाँ से डायरेक्ट ये लिखते, यहाँ पे अटैच हो जाता, ये लिख देते तो ये तो फिर एडिशन रिएक्शन हो जाता। बच्चों आपने इसका मैकेनिज्म पढ़ा, हमने पहले फ्री रेडिकल, क्लोरीन के फ्री रेडिकल जनरेट किए, फिर इसके फ्री रेडिकल जनरेट किए, इसका फ्री रेडिकल हमने स्टेबल देखा। फ्री रेडिकल यहाँ पे भी बन सकता था, रेजोनेंस से यहाँ भी बन सकता था, तो क्लोरीन यहाँ भी लग सकता है, क्लोरीन यहाँ भी लग सकता है। सबसे ज्यादा स्टेबल हमें ये जगह मिली तो हमने ये नहीं सॉरी ये जगह मिले सेकेंडरी, इसलिए यहां लगा। ये भी बना प्रोडक्ट बट माइनर, नेग्लेजिबल। ठीक है, समझ में आई बात? आपसे पूछे कितने प्रोडक्ट हैं, इसके 2 प्रोडक्ट हैं, नजर आ रही है? क्लियर है? रेज कर दूं? अच्छा अच्छा जी, और पूछते हैं और पूछते हैं और पूछते हैं। मैं अगर लगा दूं इस तरह, यहां पे मैं लगा दूं डबल बॉन्ड, आपसे पूछूं इसका प्रोडक्ट बनाए, मुझे बना के दें Cl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या सनलाइट। चले बनाए। सनलाइट की जगह मैं लिखा देता हूं 500 सेंटीग्रेड टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर है। बच्चों इसके साथ वाला डबल बॉन्ड के साथ वाला ये वाला अल्फा कार्बन, ये वाला अल्फा कार्बन, यहां से प्रोडक्ट बनाए या यहां से बात एक ही है। इसके पास भी CH2 है, उसके पास भी CH2 है, तो आप जहां पे आके बेंजीन रिंग के साथ आप यहाँ पे डबल बॉन्ड वैसे रहे, यहाँ पे आके क्लोरीन लगा दें, या यहाँ पे आके क्लोरीन लगा दें, बात एक ही है। क्लियर है? प्लस HCl, प्लस HCl। क्लियर है बात? प्रोडक्ट इसका अल्फा कार्बन के साथ सेम है तो सेम ही बनेगा। क्लियर है? क्लियर है? यहाँ पे लगाओ या वहां पे? आप बच्चे कह रहे हैं सर ये दोनों बनेंगे, नहीं, यहाँ से लगाओ आपकी मर्जी, यहाँ से लगाओ आपकी मर्जी, एक ही बनेगा क्योंकि ये दोनों सेम है। ठीक है, रेज कर दूं? ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, मतलब ये अलाइलिक कार्बन, यहाँ भी अलाइलिक कार्बन, यहाँ जोड़ो या यहाँ जोड़ो, दोनों एक ही है, अलाइलिक कार्बन। रेज कर दूं? चलो आपके लिए अलाइलिक कार्बन का एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूँ यहाँ पे, आगे फिर नए पे आते हैं कि अनब्रोमोसैक्सामाइड। मुझे इसका बना के दें CH3 डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड प्लस Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ हाई टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर। चलो प्रोडक्ट बनाएं, रजिस्टर पे बनाएं, कमेंट करें ईमानदारी के साथ, खुद ही कमेंट करें, उसके बाद आगे देखें। कमेंट करें, कर लें, मैं बताऊं फिर इसका प्रोडक्ट। चलो जी, कुछ बच्चे देख रहे हैं ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, इसके साथ वाला अलाइलिक ये हो सकता है, कैसे? ये खुद डबल बॉन्ड है, इसके साथ वाला ये खुद डबल बॉन्ड है, यहां तक देखो, ये बेंजीन रिंग तो डबल बॉन्ड से भरी पड़ी है, इसका मतलब डबल बॉन्ड के साथ ये आपका अलाइलिक कार्बन है। ठीक है, तो क्या बनेगा आपका बेंजीन रिंग, वैसे यहाँ पे CH2 Cl इधर प्लस HCl। क्लियर है बात? क्लियर है बात? समझ में आई बात? समझ में आई बात? वहां से यहाँ से क्यों नहीं रिमूव हुआ? डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, यहाँ तो कोई अलाइलिक कार्बन ही नहीं था, अलाइलिक कार्बन हमें उधर मिल रहा था, डबल बॉन्ड के बगल वाला जहां पे सिंगल बॉन्ड नजर आए। सारे डबल बॉन्ड है तो वहां पे अलाइलिक होता ही नहीं है। ठीक है, सारे के सारे डबल बॉन्ड है तो कहाँ अलाइलिक आएगा? क्लियर हुई बात? रेज कर दूं? अच्छा, ये थी कहानी। आप बनाइएगा खुद, इसको एक बार ट्राई कीजिएगा, अलाइलिक की खुद ब खुद प्रैक्टिस कीजिएगा, जहां जहां फ्री रेडिकल आए वहां वहां बन सकता है। अच्छा, H2, यहाँ पे H2 तो हो गया। अब बात करते हैं आपके अनब्रोमोसैक्सामाइड। अनब्रोमोसैक्सामाइड बच्चों, अनब्रोमोसैक्सामाइड होता क्या है? सक्सीनिक एसिड जहां पे CH2 C आई थिंक OH COOH या डबल बॉन्ड OH भी लगाते हैं, इस तरह मैं इस तरह लगा देता हूँ, चलो आपको समझ आए। डबल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड OH। ठीक है, रिमूव होता है बच्चों इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, -H2O रिमूव हो जाता है। क्या हो जाता है? यहाँ से H2O रिमूव हो जाता है, क्या बचता है आपके पास? CH2 फिर C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे ऑक्सीजन बच जाता है। क्या बच गया आपके पास? ऑक्सीजन। अच्छा, ऑक्सीजन का फिर रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, क्या हो जाता है फिर? NH2 के साथ, NH2 के प्रेजेंस में H2 और O
मतलब आपका रिमूव क्या होता है, H2O, बनता क्या है, CH2। अच्छा, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, यहां पे बच जाता है NH, NH क्या बच गया, सॉरी NH2 नहीं होता, यहाँ पे NH3 होता है, NH सक्सीमाइड, नीचे नजर आ रहा है, हाँ नजर आ रहा है। इसका नाम बच्चों पड़ गया क्या, इसका नाम पड़ गया सक्सीमाइड, सक्सीमाइड, सक्सीमाइड या एन ब्रोमोसक्सीम, एन अभी ये सक्सीमाइड बना है, अभी ये सक्सीमाइड बना है। अच्छा, उसके बाद ये रिएक्ट करता है Br2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट या लाइट या हेल्पर किसी भी प्रेजेंस में, तो बन जाता है आपका CH2, C डबल बॉन्ड O, उसके बाद N के साथ लग जाता है ब्रोमीन, और इधर सेम CH2, C डबल बॉन्ड O, N, ठीक है। इसको कहते हैं एन ब्रोमोसेक्सीमाइड, जो लास्ट प्रोडक्ट आपका बना है एन ब्रोमोसेक्सीमाइड, NBS, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड, नोट कर लें इसको, नोट कर लें इसको, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड। सेम इसी तरह अगर आप दोबारा ये वाला प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे, प्लस HBr कर देंगे, ये दोबारा वही प्रोडक्ट आ जाएगा, Br के साथ H आ जाएगा, वही उलट। अच्छा, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड पता चल गया कौन सा, इसकी डायग्राम अगर मैं इधर बना दूं, इधर बना दूं, इधर बना दूं, यहाँ पे NBr, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे डबल बॉन्ड O, ठीक है, ये है एन ब्रोमोसेक्सीमाइड। इस तरह देखें तो आपको इस तरह समझ आएगी, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, अच्छा C डबल बॉन्ड O, N, N और यहाँ पे Br, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड। आई थिंक नजर आ रहा होगा आपको, पूरे का पूरा नजर नहीं आ रहा, मैं नीचे लिख देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ इसको मैं रेज करके। एन ब्रोमोसेक्सीमाइड बच्चों इस तरह है, CH2, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, N Br, ठीक है, CH2, C डबल बॉन्ड O, N Br, ठीक है। सेम इस तरह ये जो प्रोडक्ट बनाना, इस तरह ये वाला और ये वाला सेम है, ये वाला और ये वाला सेम है, कहीं इस तरह नजर आए, कहीं इस तरह नजर आए, या खाली NBS लिखा नजर आए, तो उसका मतलब क्या होता है, NBS का मतलब एन ब्रोमोसेक्सीमाइड, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड। साइड वाला दिखाई पड़ रहा है, वो वाला लास्ट वाला दिखाई पड़ रहा है, हाँ पूरा दिखाई पड़ रहा है, समझ भी आ रहा है बिल्कुल। डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, कार्बन, NBr, NBr, CH2, CH2, क्लियर है। एन ब्रोमोसेक्सीमाइड का क्लियर है, ये आपका बना है सक्सीमाइड, ब्रोमी Br2 के साथ हुआ एन ब्रोमोसेक्सीमाइड। ये आपका बना था क्या, पूरे का पूरा सक्सीनिक एसिड वाटर में हुआ, फिर उसके बाद NH3 का रिएक्शन हुआ, फिर Br2 का रिएक्शन हुआ। एन ब्रोमोसेक्सीमाइड की डायग्राम पता चल गई, चलो, और उम्मीद है आपने नोट कर लिया होगा। अच्छा, अब बात करें रिएक्शन पे, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कहीं भी बच्चों आपको कहीं भी ये वाला वर्ड नजर आए, NBS, NBS नजर आए, या ये डायग्राम नजर आए, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, NBr, तो समझ लें ये एन ब्रोमोसेक्सीनिक एसिड, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड, सॉरी सक्सीनिक एसिड नहीं, एन ब्रोमोसेक्सीमाइड, ये माइड ग्रुप होता है एन के साथ, NH जो होता है माइड ग्रुप। अच्छा, यहाँ पे रिएक्शन की तरफ दोबारा आते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH3, कुछ भी नहीं होता, यहाँ पे NBS लिखा होता है, हाई टेम्परेचर लिखा होता है, आपने प्रोडक्ट बना देना है CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 के साथ लगा देना है Br प्लस HBr। वहां पे क्लोरीन रिएक्शन होता था, Cl2 लगाता था, यहाँ पे NBS है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। याद रखें, NBS में पूछे ये है क्या, यहाँ पे क्या होता है, ब्रोमीन होता है विद लो कंसंट्रेशन, लो कंसंट्रेशन ऑफ, लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। ख्याल कीजिएगा, कहीं भी आपसे पूछ लें ये एन ब्रोमोसेक्सीमाइड में क्या होता है, लो कंसंट्रेशन ऑफ ब्रोमीन। यहाँ पे इस तरह लिखा होगा या इस तरह की डायग्राम बनी होगी हीट के साथ, तो सिंपल वहां पे ब्रोमीन लगा देना है, क्लियर है बात। अच्छा, इस तरह का और रिएक्शन लिखो,
आई थिंक इंक खत्म हो गई है। अच्छा, यहाँ पे CH3 लगाओ प्लस NBS लगाओ इन द प्रेजेंस ऑफ हीट। प्रोडक्ट पूछे क्या आएगा, यहाँ पे आया और डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड, प्रोडक्ट पूछे क्या आएगा, सिंपल CH3 से प्रोडक्ट आएगा। यहाँ पे क्या आएगा CH2Br, ये सारा वैसे रहेगा प्लस HBr। क्लियर है, ये आपका है अनब्रोमोसक्सिमाइड। जस्ट ब्रोमीन लगाना है, जस्ट ब्रोमीन लगाना है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ में आई, दिखाई पड़ रहा है ये नीचे वाला, दिखाई पड़ रहा है, बिल्कुल दिखाई पड़ रहा है। समझ में आ रही है बात, समझ में आ रही है बात अनब्रोमोसक्सिमाइड की, रेज कर दूं। चलो जी, अनब्रोमोसक्सिमाइड का रिएक्शन भी हेल्पर की प्रेजेंस में, हीट की प्रेजेंस में भी, हैलोजिनेशन का रिएक्शन हेल्पर की प्रेजेंस में। थर्ड आपका बचता है, थर्ड भी आपका सेम क्लोरीन ऐड करने के लिए होता है। थर्ड में SO2Cl2, कहीं भी आपको लेट्स सपोज यहाँ पे लगाया CH2 डबल बॉन्ड CH3, कहीं भी आपका लगाया है SO2Cl2, तो बगैर पूछे इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, या यहाँ पे इस तरह हो 500 सेंटीग्रेड हो या हेल्पर की कोई शर्त हो, तो वहां पे बगैर पूछे आपने लगा देना CH2 डबल बॉन्ड CH, यहाँ पे CH2Cl। HCl रिमूव होता है, HCl प्लस SO2, HCl प्लस HCl प्लस SO2, ये भी रिमूव होता है। बट यहाँ पे चेक करें क्लोरीन ऐड होगा, यहाँ पे क्या ऐड होगा, क्लोरीन। बच्चों आपने इसका रिएक्शन लिखना है, मैं आपको लिखवा रहा हूं इसका रिएक्शन खुद से। डबल बॉन्ड यहाँ पे ऐसे एक, इसका रिएक्शन लिखना है आपने, 2-3 रिएक्शन। एक रिएक्शन लिखना है X2, दूसरा लिखना है आपने NBS का, तीसरा लिखना है आपने, हाँ यही SO2Cl2 लगा दें। ये सारे के सारे हाई टेम्परेचर पे हैं, हाई टेम्परेचर पे, इनका आपने प्रोडक्ट लिखना है, ठीक है, इसका आपने प्रोडक्ट लिखना है। इसका क्या लिखना है आपने, प्रोडक्ट। कमेंट में मुझे इसका प्रोडक्ट लिख के दिखाइएगा। एक ये, दूसरा ये नोट कर लें, फिर मैं इसको रेज करूं, कर लें, नोट कर लें, कर लें, कर लें, कर लिया, कर लिया, कमेंट करें, उसके बाद बना के अच्छी तरह से। ये सारे के सारे हाई टेम्परेचर में है, X2 NBS SO2Cl2। चलो रेज करता हूं, जरा मुझे इस रिएक्शन का बता के जाइएगा कि क्या आएगा। 2 रिएक्शन बताता हूं। यहाँ पे डबल बॉन्ड प्लस H2, ठीक है, उसके बाद एक यहाँ पे ऐसे लगा दूं आपको, H2 एक, दूसरा प्रोडक्ट इसी के साथ Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ HNu। थर्ड प्रोडक्ट लिखें आप, थर्ड प्रोडक्ट 500 सेंटीग्रेड, वो लिखना बंद हो गई, 500 सेंटीग्रेड NBS 1 2 3, 3 प्रोडक्ट ये हो गया। चौथा प्रोडक्ट इसका लिख रहे हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे बस, ओहो, यहाँ पे डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड CH3, इसका मुझे बना के दिखाएं अगर मैं आपको बता दूं, प्लस Cl2, इसका प्रोडक्ट खाली इसी का। ये जितने भी मैंने H वर्क दिए हैं ये सारे मुझे करके कमेंट में बताइएगा भाई इनके प्रोडक्ट क्या आते हैं। अगर आपने अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन का रिएक्शन कंप्लीट स्टार्ट से देखा है तो आपको पता होगा कि इसमें है क्या क्या नहीं। दोस्तों के साथ लाइक शेयर कमेंट ये सारे उनको कहा करें, और सबसे अहम चीज सब्सक्राइब कर दिया करें। वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि आपको पता चले नोट्स बना रहे हैं किस तरह बना रहे हैं। अगर सेम यहाँ पे लो टेम्परेचर की शर्त होती 500 की जगह यहाँ पे आ जाता 50, 40, 20, 20 नहीं, खाली यहाँ पे आ जाता 20 सेंटीग्रेड। 20 तो कहीं टेम्परेचर हो जाता 20 सेंटीग्रेड, या 30 सेंटीग्रेड तो लो टेम्परेचर होता, वहां पे एडिशन रिएक्शन होता, ना के अलाइलिक सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का यहाँ खत्म हुआ। सब्स्टिट्यूशन आप डिफरेंट मेथड से पढ़ेंगे, कुछ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, कुछ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता है, उसमें हम फ्राइडल क्राफ्ट रिएक्शंस भी पढ़ेंगे, सारे के सारे विद मैकेनिज्म पढ़ेंगे डिटेल के साथ।
समझ में आई बात? तो यहाँ पे जोर के घर में दोस्तों के साथ ये शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब मस्ट किया करें, ठीक है। देखते हैं आप सब्सक्राइब नहीं करते भाई, देख रहे हैं बस इतना बहुत है, सब्सक्राइब लाजमी किया करें। समझ में आई बात? समझ में आई बात? क्लियर है? तो पढ़ाई करते रहें। अल्लाह हाफिज, बेस्ट विशेष।